बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 1 इक्वालॉजी, इसका जो लास्ट पेज हमारा रह गया था रीडिंग का, वो आज रीडिंग शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की जाएगी। आप सब बच्चे पेज नंबर 21 को ओपन कर लें। बेसिकली आज हमने ये टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। जो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं। आप सब बच्चे पेज नंबर 21 ओपन कर लें। ह्यूमन बिहेवियर टू सेव द इन्वायरमेंट, इंसान का रवैया इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। पहला पॉइंट आता है रीफॉरेस्ट्रेशन। रीफॉरेस्ट्रेशन क्या है? दरख्तों को दोबारा लगाने का अमल। फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो जंगलात हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करें वो बता दें। दे कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, ये हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। गिव शेल्टर एंड प्रोवाइड फूड, काफ़ी सारे जानदारों को घर मुहैया करते हैं और ख़ुराक भी। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के अंदर भी इनका बहुत अहम किरदार है। प्रिवेंट इरोजन ऑफ सॉइल, और मिट्टी के बंजरपन से बचत हो जाती है। Reforestation is the process of replanting of forest and woodland that have undergoes deforestation. रिफॉरेस्टेशन वो अमल है जिसके ज़रिए हम पौधों को दोबारा लगाते हैं। जैसे अब एक जगह जंगल था पहले, वो जंगल ख़त्म हो गया और ख़त्म होने की वजह डिफॉरेस्टेशन थी, तो उस जंगल को दोबारा आबाद करना जो है वो रिफॉरेस्टेशन का अमल कहलाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिफॉरेस्ट्रेशन कैन ब्रिंग बैलेंस टू आवर इन्वायरमेंट, इस रिफॉरेस्ट्रेशन के अमल की वजह से हमारे माहौल में तवाज़ुन बनेगा। एंड कैन स्टेबलाइज द एरिया विच हैव बीन डिस्टर्ब ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन, और ये उस जगह को भी स्टेबल कर देगा जो जगह अपनी जगह से हिली हुई है डिफॉरेस्ट्रेशन के अमल की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हवा में की कमी और पानी का जहरीला हो जाना। पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट विच आर हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन क्या है वो बता रहे हैं। पोल्यूटेंट्स यानी जहरीले मादे का हवा में शामिल होकर उसको जहरीला बनाना। पोल्यूटेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरली, पोल्यूटेंट्स जो हैं यानी जो जहरीले मादे हैं, या तो वो इंसानी हरकतों की वजह से हवा में शामिल हो सकते हैं या कुदरती भी हो सकता है ये अमल। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल फॉर वाटर एंड एयर, जहरीले मादे पानी के लिए और हवा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एयर और वाटर इज़ डैमेज्ड बाय दिस कॉन्टेमिनेशन, क्योंकि हवा और पानी के अंदर मुसलसल जब जहरीले मादे जाते हैं तो वो पानी को और हवा को जहरीला बना देते हैं। बिलो आर द सम स्टेप्स टू ओवरकम पोल्यूशन, यहाँ पर कुछ अहम स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम कम से कम इस्तेमाल करें। गार्बेज सॉर्टिंग, और जितना भी गंद वगैरह है इसको बाहर ना गिराएं बल्कि डस्टबिन में गिराएं। ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा पौधों को मज़ीद ज़्यादा ग्रो करें, और इसकी वजह से क्या होगा। ग्रीन एनर्जी का मतलब यहाँ पर बेसिकली बच्चों ये है कि जो व्हीकल्स हैं उनसे धुएँ ना निकले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाए। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट इज़ गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर बीइंग एडिड इनटू वाटर रेजर्वायर्स, वो कह रहे हैं कि जो सन्नती एरियाज से या जो ये डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू उससे जो जहरीला पानी और ये वेस्ट वगैरह निकलता है, पहले इसको प्रॉपर साफ़ सुथरा किया जाए और फिर उसको दरियाओं या समंदरों में फेंका जाए। एसिड रेन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस इनटू एयर, इसके अलावा एसिड रेन यानी जहरीली जो बारिश है उससे बचा जा सकता है। किस तरह से?
वो इस तरह से कम हवा के अंदर जहरीली गैसें शामिल हों। टॉक्सिक कहते हैं जहरीली, नुकसानदेह। रिड्यूस यूज़ ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एनर्जी का इस्तेमाल कम किया जाए, और जब एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो, यानी वो प्रोडक्ट्स जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन का अमल किया जाए ताकि पोल्यूशन को बचाया जा सके, पोल्यूशन से बचाया जा सके अपने आप को। इसके अलावा ऐसे गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल को जहरीला ना बनाए। थर्ड स्टेप है बच्चों प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशी। उन स्पीशीज़ को, उन जानदार की हिफाजत करना जो ख़त्म होने के करीब है। इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो ख़त्म होने वाले। Today we can't find dinosaurs around us, although they were once freely roaming on the earth. आजकल हम डायनासोर्स अपने इर्द गिर्द नहीं हमें नज़र आते, जबकि वो पहले कुछ अरसा पहले वो ज़मीन पर खुलेआम फिर रहे थे। द डायनासोर फेस्ड मैस एक्सटेंशन अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। 65 मिलियन साल पहले जो है डायनासोर्स को जो है मैस एक्सटेंशन का मतलब क्या है, इंडेंजर्ड होने का ख़तरा था, यानी वो ख़त्म हो रहे थे 65 ईयर्स पहले। द स्पीशी दैट आर इंडेंजर्ड ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशी। ऐसे तमाम जानदार जो ख़त्म होने के करीब हैं उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशी कहा जाता है। विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ दीज स्पीशीज़ इज़ वेरी लेस। जिसका मतलब ये है कि वो स्पीशी अब कम अज़ कम इस ज़मीन पर बहुत कम तादाद में है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। किसी भी स्पीशी का कम होना ज़मीन पर, यह भी एक कुदरती अमल है। एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। एक्सटेंशन भी जो यानी किसी चीज़ की कमी होना शुरू हो जाना, ये भी एक तब्दीली का हिस्सा है। एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस का। The concern is due to the increase in the rate of extinction because of human activities। लेकिन कोई स्पीशीज़ कम हो रही है, मज़ीद उसके साथ उसको हंट करना, या कह लें उसको यूटिलाइज़ करना, जिसकी वो यूटिलाइजेशन जो है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाती है। हंटिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्पीशी पहले ही बहुत कम थी वो मज़ीद और ज़्यादा कम हो जाती है। एक्सटेंशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिफॉरेस्टेशन। एक्सटेंशन के अमल से बचा जा सकता है किस तरह? रिफॉरेस्टेशन के अमल के ज़रिए, कम शिकार के ज़रिए, रिड्यूसिंग ओवर हार्वेस्टिंग, कम से कम उनका यूटिलाइज उनको किया जाए, एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को हर टाइम जो है ना ऑब्जर्व किया जाए कि ऐसा तो नहीं कि किसी स्पीशी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, कि वो ओवर हंटिंग का जो है ना वो बन रही हो लुकमा। अब यहाँ देखिए हमारे पास ब्लॉक है, द लास्ट डूडू वाज किल्ड इन 1681। और जो डूडू प्लांट है, सॉरी एनिमल है डूडू, वो लास्ट टाइम 1681 के अंदर उसका कत्ल किया गया था, उसे मारा गया था। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। बस अब हमारा ये डू यू नो रह गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। जेंट पांडास आर एन इंडेंजर्ड स्पीशी। ओनली 1800 जेंट पांडास वर्ल्ड वाइड आर अलाइव टूडे। जो बड़े वाले पांडास हैं वो अब इंडेंजर्ड स्पीशी हैं, यानी उनको ख़तरा है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ 1800 रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। जेंट पांडास हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेट टू अ वाइडली एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसानी की बढ़ती हुई आबादी की वजह से पांडास को जो है अपना हैबिटेट अब उनका ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंशन का या इंडेंजर्ड होने का शिकार है। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।